ओम। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए सर्वप्रथम परम दयालु, परम कृपालु, परम सखा, परम प्रियतम परमेश्वर के निज नाम ओम का स्मरण करेंगे। भगवान के नाम का स्मरण एक प्रकार से मंगलाचरण होता है। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी परंपरा है कि जब भी हम किसी शुभ कार्य का प्रारंभ करते हैं तो उसका शुभारंभ प्रभु नाम के स्मरण से करते हैं। भगवान का ध्यान करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान को याद करना, भगवान की भावना के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, यह कार्य अत्यंत शुभ कार्य है। भगवान की उपासना करना, उनकी भक्ति करना, उनकी स्तुति करना सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, परम कर्तव्य है, मनुष्य का सर्वोत्तम कार्य है। क्योंकि उसी दयालु, उसी परम कृपालु, उसी भक्तवत्सल भगवान के प्रेमवश, स्नेहवश, करुणावश, दयावश, अनुकंपा से हमें ये मनुष्य का, मानव का जीवन मिलता है। इस जीवन का उसी परमात्मा की व्यवस्था से पालन पोषण, संवर्धन अहरनिश होता रहता है। जो महान प्रभु हमें देखने के लिए दो चक्षु देते हैं, सुनने के लिए दो स्रोत देते हैं, घ्राण देते हैं, रसना देते हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों विषयों के ज्ञान करने के लिए, कर्म इंद्रियां कर्म करने के लिए, अंतःकरण स्वयं को जानने, समझने और जगत को अनुभव करने के लिए। इतना सुंदर जगत बनाते हैं, आत्माओं को अपने अस्तित्व का, भगवान का, प्रकृति का और मोक्ष की प्राप्ति का, परमानंद का अनुभव कराने के लिए। धीरे धीरे भगवान की भक्ति से जैसे जैसे साधक के जीवन में उसके अंतर चक्षु, ज्ञान चक्षु खुलने लगते हैं, त्यों त्यों उसे सर्वत्र उसके ऊपर वर्षा की अनंत बूंदों की भांति बरस रही भगवान की कृपा उन ज्ञान चक्षुओं से उस साधक को, साधिका, उपासक, उपासिका को अपने जीवन में अनुभव होती। वो सारे जगत के अंदर उसी प्यारे प्रभु की महिमा को कण कण में, वस्तु वस्तु में, हर वृक्ष, लता, फूल, पत्ते में,
हर खाद्य पेय पदार्थ में, चांद सूरज सितारों में, बहती नदियों में, गिरते झरनों में, लहराते समुद्र में, आकाश को छूते धवल ओढ़नी ओढ़े ऊंचे ऊंचे इन पर्वत शिखरों में, लंबे लंबे ताड़ के वृक्षों में और मीठी मीठी बोलने वाली कोयलों में, रंभाकर अपने बछड़ों को बुलाने वाली गौओं में, सर्वत्र वो उसी विधाता के कौशल का, उसकी प्रतिभा का, उसकी प्रभुता का, उसकी महिमा का, उसके कार्य कुशलता का, उसके महान दिव्य ज्ञान का परिचय पाता है। और साधक तब देखता है, अरे मैं तो समझता था कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं, पर मैं तो बहुत नाम मात्र ही अपने लिए कुछ कर रहा हूं। मेरी इच्छा पर और मेरी अनिच्छा पर भी मेरे कल्याण के लिए प्रभु की व्यवस्था से ही सब कुछ हो रहा है। मैं तो जाने अनजाने ही उसका लाभ उठा रहा हूं। माँ बाप कभी बच्चों से पूछकर बच्चों पर उपकार नहीं करते। बच्चे चाहे न चाहे पर माँ बाप तो उन पर उपकार करते चले जाते हैं। ये माँ बाप का स्वभाव होता है। शिष्य नहीं शिष्य को पता होता कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पर समदर्शी गुरु उसको जो चाहिए वो उसे देता चला जाता है, देता चला जाता है। हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या क्या चाहिए, और भगवान वो सब हमें दिए चले आ रहे हैं और हमें सुझाते जाते हैं, हमें रास्ते बताते जाते हैं। पर अपनी अल्पमति के कारण, अपनी बौद्धिक क्षुद्रता के कारण, भगवान के ज्ञान और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले ऋषि मुनिवरों के ज्ञान से वंचित होने के कारण सामान्य मनुष्य उस भगवान की महिमा से अपनी आत्मा को जोड़ नहीं पाता। तो उसके अभाव में इसके जीवन का मंगल नहीं होता। उसके अभाव में ये क्षुद्र वस्तुओं के अंदर ही अपना भविष्य तय कर लेता है। ये क्षुद्र वस्तु में ही अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। ये अपनी उन्नति की सीमाएं, रेखाएं, परिधियां भौतिक जगत तक ही सीमित कर लेता है। ये उस विराट के अनंत सौंदर्य को पाने की उस विराट के महान प्रेम को अनुभव करने की, उस विराट के महान स्नेह और प्यार को जीवन में अनुभव करने से वंचित रह जाता है, जब ये ऋषि मुनियों और उस महान प्रभु की वाणी वेद गंगा में अपने अंतर आत्मा को
अपने अंतःकरण को, अपनी आत्मा को नहीं स्नान करा पाता। तो भगवान के मंगलाचरण से पूरा अंतःकरण प्रभु भाव के झरने में मानो नहा जाता है। और जल से जैसे तन शीतल हो जाता है और मन शांत हो जाता है, हृदय प्रसन्न हो जाता है और मुखमंडल मुस्कुरा उठता है, वैसे जब साधक भगवान की भावना में अपनी आत्मा सहित अंतःकरण को स्नान कराता है, तो इसका भी तन, मन, हृदय और मुखमंडल सब हर्षित हो उठता है, फूलों की तरह मुस्कुरा उठता है और फूलों की सुगंध की तरह सुगंधित हो उठता है। जैसे कोई उद्यान महक रहा हो। आइए ऐसे दीन दयाल भगवान के महान नाम का हम उच्चारण करें अपनी वाणी से, भगवान की दी वाणी कंठ, और इस जीवन को धन्य करें। भगवान के दिए कानों से, अपने होठों से निकलते प्रभु नाम की नाद को सुने। सुनते हुए भीतर ऐसा महसूस करें कि ये मेरे प्यारे प्रभु का नाम है, जिसने मुझे ये मनुष्य का जीवन दिया, जिसने मुझे मानव का शरीर दिया है, जिसकी बदौलत आज मैं जीवन में कुछ जान रहा हूं, देख रहा, सुन रहा, पहचान रहा, समझ रहा, अनुभव कर रहा हूं। मुझे संसार में आने का अवसर मिला। संसार क्या है, जीवन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब क्या है, जीवन के प्राप्त होने से ही तो समझ में आ रहा है। जीवन का कितना बड़ा जीवन में महत्व है। ये सब उस ओम नाम वाले, ओमकार नाम वाले प्यारे प्रभु का प्रसाद है, उसका प्रेम, उसका स्नेह, उसकी अनुकंपा है। तो इतने ही प्यार से इसे अनुभव करेंगे, इतनी ही भावना से इसे सुनेंगे और इसी समर्पण के साथ भगवान में अपनी आत्मा को लीन कर देंगे, अर्थात भगवत भाव में आत्मा को, अपने हृदय को डुबो देंगे और इस प्रेम रूपी अमृत में अपने आप को अमृतानंद अनुभव करेंगे। इस अमृत के आनंद में आनंदित अनुभव करेंगे। उस सच्चिदानंद का अपने ही भीतर अनुभव करेंगे। उस सत्य, चेतन, आनंदमय, निराकार, निर्विकार प्रभु का उसके नाम से ही अपने भीतर अनुभव करें। सो आइए, स्वाभाविक है अब तक आपके आसन की स्थिति स्वतः ही बन गई होगी। नहीं बनी तो इन भावनाओं के साथ 1 मिनट में अपनी स्थिति बना लीजिए। कमर, पेट और गर्दन को अनुकूल आलथी पालथी आसन पर बैठकर सीधा और सहज कर लीजिए। दोनों हथेलियों को गोद में व घुटनों पर या अनुकूल स्थिति या मुद्रा में रख लीजिए। तदुपरांत नेत्रों को, पलकों को बंद हैं, उन्हें सहज कर लीजिए
और अपने भीतर और इस अंतरिक्ष के सन्नाटे को सुनिए। कानों के भीतर बह रही इस दिव्य नाद, संगीत, प्रभु की वीणा के इस मधुर तान को सुनिए और अपने आप को भगवान की भावनाओं में डुबोते जाइए। थोड़ा इन भावों में स्वयं को अनुभव कीजिए। पूरी देह को शांत महसूस करते हुए स्वयं को शांत अनुभव करते हुए अब प्रभु नाम का उच्चारण करेंगे। मीठे मधुर कंठ से, भाव भरे हृदय से, मानो सारा शरीर और शरीर का रोम रोम, देह की एक एक कोशिका, इस काया का एक एक कण भगवान की पुकार कर रहा हो। प्रभु के प्यार में, प्रभु के भाव में, प्रभु के अनुकंपा में, प्रभु के स्नेह से ओतप्रोत हो। प्रभु नाम के उच्चारण के पूर्ण होते ही दोनों कानों के भीतर की जो दिव्य नाद है उसकी ध्वनि में वृद्धि होगी, वो और तीव्रता से सुनाई देगी। फिर मानसिक रूप से उस ध्वनि के साथ में मानसिक जप करे प्रभु नाम का, और उस ध्वनि में और ध्वनि को प्रभु नाम के मानसिक जप में ओतप्रोत कर दे और पूरी देह को अनुभव करे। बड़ा अलौकिक और दिव्य अनुभव होगा।
और उससे अनुभव करें। बहुत अच्छा। इस प्रकार भगवान का मंगलाचरण करने से, अर्थात मंगल का, भगवान मंगलों का मूल है, समस्त मंगलों के मूल प्रभु है। और उस मंगल मूल प्रभु का अनुसरण करना, उस प्रभु से अपनी आत्मा को जोड़ना ही अपना मंगल करना है। इस प्रकार मंगलाचरण करने से मनुष्य के जीवन का, आत्मा का, हृदय का, सबका मंगल होता है। अर्थात सब प्रभु भाव से, प्रभु कृपा, प्रभु अनुकंपा की समझ से भर जाते हैं और जीवन एक उत्साह, जीवन एक खुशी, जीवन एक सौभाग्य की तरह अनुभव होने लगता है। जीवन के प्रति आदर, सत्कार, श्रद्धा और जीवन के दाता विधाता परमेश्वर के प्रति प्रेम मनुष्य में, साधक में, साधिका में बहुत बढ़ जाता है। पुनः आगे क्रमशः 2 बार फिर हम उसी प्रकार प्रभु नाम का स्मरण करें। अब आगे आप क्रमशः इसका अनुसरण करते हुए स्वयं अभ्यास करें और अपनी भावनाओं को भगवत चरणों में, भगवान के सन्मुख अर्पण करें। ओ, अगले 3 मिनट मैं मौन हो जाता हूं, आप स्वयं अभ्यास करें।
ओम। भगवत नाम स्मरण से बने भावों को आंतरिक अपनी स्थिति को बनाए रखते हुए अब हम भगवान के, ईश्वर के स्वरूप बोधक शब्दों के द्वारा प्रभु का ध्यानमय चिंतन करेंगे। अब हमारा विषय परमात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डालने वाले शब्दों पर ध्यानमय चिंतन होगा। पीछे हमने भगवान के सत्य स्वरूप को, चित स्वरूप को, आनंद, आनंदमय और सच्चिदानंद स्वरूप को और विगत बैठक में प्रभु के निराकार निर्विकार स्वरूप को समझा। आज हम परमात्मा के अजन्मा, अनंत, अनादि, आदि स्वरूपों पर विचार, चिंतन, ध्यान करेंगे। भगवान अजन्मा है। प्रभु का कभी जन्म नहीं होता। उपनिषदों के मनीषी मुनिगण प्रभु को ब्रह्मांड पुरुष कहा करते हैं, लेकिन वो प्रभु का आलंकारिक चिंतन है। जैसे मूल रूप में हमारी आत्मा भी जन्मती और मरती नहीं, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। अर्थात जो बनता है वो बिगड़ता निश्चित है, और जिसमें बनना और बिगड़ना ये दो घटनाएं घटती हैं वो वस्तु मात्र जड़ होती है। चेतन वस्तु न कभी बनती न कभी नष्ट होती। चेतन वस्तु तो सदैव एक जैसी रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसका कोई आरंभ और अंत नहीं होता, वो आदि नहीं अनादि होती, उसकी कभी कोई शुरुआत नहीं होती। और वो दूसरों के द्वारा निर्मित भी नहीं होती, वो आविष्कृत वस्तु नहीं होती, वो तो सदा से सनातन और शाश्वत होती। उसी चेतन वस्तु को, उसी चेतन आत्मा और परमात्मा को अजन्मा कहते हैं। इन दोनों का कभी जन्म नहीं होता। आत्मा शरीर के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि बिना शरीर के साथ आत्मा को जोड़े
आत्मा स्वयं का अनुभव नहीं कर सकता और न परमानंद को पा सकता। इसलिए परमात्मा आत्मा को प्रकृति द्वारा बने शरीरों से जोड़ देते हैं। कारण शरीर से, सूक्ष्म शरीर से और स्थूल देह से। वास्तव में आत्मा का, परमात्मा का कोई जन्म नहीं होता। जैसे मनुष्य काया रूपी पुरी में रहने से आत्मा पुरुष कहलाता है, वैसे ही ब्रह्मांड रूपी पुरी में रहने से परमात्मा पुरुषोत्तम कहलाता है, वो भी पुरुष कहलाता है। और समस्त आत्माओं के शरीरों में, उनकी आत्मा के भीतर भी रहने से वो पुरुषोत्तम और सभी नरों में रहने से वो नारायण कहलाता है। परंतु इन सब के बाद भी उस परम पुरुष परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता। वो कभी कोई अवतार नहीं लेता। जितने भी अब तक गुरु और महापुरुषों का, ऋषि और मुनियों का और जितने भी महामानवों का जन्म हुआ है, जिन्हें लोगों ने भावुकता और अज्ञानवश भगवान का, ईश्वर का, सृष्टि रचयिता का अवतार कहा है, वो सब वेद के विरुद्ध है, वो सब ऋषि मुनियों के विरुद्ध है। वस्तुतः आत्मा और परमात्मा का कभी आरंभ नहीं होता। और आत्मा तो शरीर धारण करता है। आत्मा का शरीर तो परमात्मा बनाता है, पर परमात्मा भी आत्मा को नहीं बना सकता और परमात्मा भी स्वयं को नहीं बना सकता। परमात्मा का भी जन्म नहीं होता। जन्म वस्तुतः शरीरों का होता है, निर्माण ही जन्म है और निर्मित वस्तु का नाश हो जाना ही उसकी मृत्यु है। जो जन्म से पूर्व हो और जो मृत्यु के पश्चात हो और जन्म और मृत्यु के बीच में भी हो, जो जन्म से पहले और मृत्यु के उपरांत भी हमेशा हो, उसे हम कैसे कह सकते हैं कि वो जन्म लेता है? नहीं। शरीर का धारण करना ही उसका जन्म लेना कहलाता है। तो आत्मा का जन्म लेना असंभव है। शरीर का जन्म होता है और फिर शरीर नष्ट हो जाते हैं। सांसारिक लोग उसे ही जन्म और मृत्यु कहते हैं। और मोह के कारण, लगाव के कारण निरंतर उस शरीर वाले व्यक्ति के साथ कई सालों तक रहने के कारण उसमें जो मोह हो जाता है, उससे जो अपेक्षाएं होती, उस व्यक्ति के शरीर के नष्ट होने पर आदमी उन्हें न पाकर दुखी होता है।
जो इस मोह ममता इस देह के पार आत्मा के उस अजन्मा स्वरूप को देखता है, जान लेता है, वो व्यक्ति उस आत्मा के अजन्मा स्वरूप को जान करके परमात्मा के अजन्मा स्वरूप को भी समझ लेता है। चूंकि आत्माएं तो शरीर धारण करती हैं, जन्मती नहीं, शरीर धारण करती, परंतु परमात्मा तो शरीर धारण करते भी नहीं, परंतु आलंकारिक दृष्टि से कह दिया जाता है कि ब्रह्मांड ही उनका शरीर है, पर हूबहू हमारे जैसा तो नहीं। क्योंकि हम शरीर में आकर अज्ञान से ग्रसित हो जाते हैं, शरीर को ही, देह को ही अपनी आत्मा मानने लगते हैं। इसी अज्ञान के चलते हम कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु हुई, हमारा कोई जन्मा, हमारे घर में किसी की मौत हुई। जब हम शरीर को ही आत्मा भूल से समझने लगते हैं, तभी हम अपने आप को मरने और जन्म लेने वाला कहने, सोचने और महसूस करने लगते हैं। यद्यपि ये सत्य नहीं है, इसलिए इस प्रकार अपनी आत्मा को सामने रखकर पहले विचारें, शरीर को सामने रखकर विचारें। फिर इस विचार से जो समझ बने, जो दृष्टि बने, जो बुद्धि बने, उस बनी हुई बुद्धि से, प्रज्ञा से, विवेक ज्ञान से परमात्मा पर विचार करें तो स्वतः भीतर से उत्तर आएगा, बुद्धि अपना चमत्कार दिखाएगी और ये स्थिर मति बनेगी कि परमात्मा अजन्मा है, प्रभु कभी जन्म नहीं लेते। ये जितने भी अवतार हैं, ये सब मनुष्य की झूठी कल्पना है। आलंकारिक दृष्टि से देखें तो उनमें बहुत रहस्य है, परंतु यदि उनको अविद्या में देखें कि जैसा कह रहे हैं वैसा ही है, तो वो एक महामूर्खता है जो अज्ञान की ओर ले जाती है और जो सत्य से मनुष्य को भटकाती है। जितने भी महापुरुष हैं, देहधारी इस संसार में जन्मे हैं, वो सब आत्माएं हैं, उनमें कोई परमात्मा, परमात्मा, परमेश्वर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर को जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जन्म वो किस लिए लेगा? लोक के कल्याण के लिए। वो लोक का, संसार का कल्याण तो बिना जन्म लिए ही कर रहा है, जीवात्माओं को उपदेश देने के लिए। तो सृष्टि के आदि में पहली बार जो अमैथुनी सृष्टि में जो सारे प्राणियों को पैदा करता है और अंत में मनुष्य को पृथ्वी की कोमल परत में पैदा करता है, तभी सबके हृदय में उपदेश दे देता है वेदों का। उसी की दी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझ से तो सारे प्राणी, जीव मात्र सृष्टि के आरंभ में ही इस संसार से और एक दूसरे से व्यवहार करने लगते हैं। उसको जन्म लेने की, मनुष्य की काया में आने की कोई आवश्यकता नहीं।
और कभी भी एक शरीर में दो आत्माएं प्रमुख रूप से नहीं रहती। एक शरीर में एक ही आत्मा उस शरीर वाला होता है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, वो तो सर्वत्र है, तो हम सब की आत्मा और शरीर में भी है। इसलिए कहा है उपनिषद के महर्षियों ने अपनी तपस्या और साधना और समाधि में अनुभव करके कि ये पृथ्वी, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये नक्षत्र, चांद, तारे, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतकरण, ये सब नहीं जानते कि इनको बनाने वाला कौन है। ये कैसे बने हैं, लेकिन इनको बनाने वाला जानता है कि ये कैसे बने। ये सब उस परमात्मा का घर है, इन सब में वो परमात्मा रहता है। चांद में, सूरज में, पृथ्वी में, बुध में, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम में, जल में, अग्नि में, वायु, आकाश में, समुद्र में, पर्वतों में, पेड़ों में, हवा में, आकाश में, मनुष्य के शरीर में, उसकी चर्म में, उसके शरीर के अंदर रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद में, उसके धातु में, मनुष्य की आत्मा में, सर्वत्र परमात्मा है। क्योंकि वो सूक्ष्म है और वो व्यापक है और वो सर्वदेशी है और वो असीम है और वो सबसे सूक्ष्म है, सब में पहुंचा हुआ है। उसका कोई शरीर नहीं, उसकी कोई मूर्ति नहीं, उसकी कोई प्रतिमा नहीं। भगवान ने बहुत स्पष्ट वेद में, ऋषियों के हृदय में अपने स्वरूप को स्वयं बता दिया। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत् यश। जिसकी महान महिमा है उस प्रभु का कोई शरीर नहीं, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, कोई आकार आकृति नहीं। मनुष्य की इतनी महिमा नहीं जितनी महिमा परमात्मा की। सबसे अधिक महिमा प्रभु की है और उस महान महिमा वाले प्रभु की कोई प्रतिमा, मूर्ति, आकार नहीं। वो कोई देह धारण नहीं करता, वो कभी शरीरों में आता जाता नहीं। हाँ, सदा से वो सब में है, पूरे ब्रह्मांड में है। जो भी वस्तुएं वो बना रहा, मिटा रहा, पालन पोषण कर रहा, उन सब में वो है। प्रकृति के हर कण में उसका प्रवेश है। हर कण को उसने अपने ज्ञान और बल से गति दे रखी है। हर कण उसकी बुद्धि, विवेक, उसके ज्ञान के आधार पर एक दूसरे से, कणों से मिलकर, एक दूसरे अणु परमाणु से मिलकर नई नई वस्तुएं उसी की व्यवस्था, उसी के नियमों में बंधकर इस प्रकृति के विकार रूप ये पंचभूत और इन पंचभूतों से बनी सारी वस्तुओं के अंदर पदार्थों का निर्माण होता रहता है। उनमें आकृति, उनमें रंग रूप, उनमें गुण, सब कुछ उस प्रभु की व्यवस्था से आता है। यही उस भगवत्ता का, उस भगवान की महिमा है। ये चांद, सूरज, धरती, ये वृक्ष, वनस्पति, ये औषधियां, ये सारे प्राणियों के शरीर,
ये सब आश्चर्यचकित करने वाली संसार की वस्तुएं, अचंभित करने वाली ये सारे जगत के रहस्य, ये सब भगवान की महिमा है, ये उसका यश है, ये उसकी प्रभुता ही उसका महान यश है। वो महान यश वाला भगवान कभी शरीर धारण नहीं करता। इसलिए यजुर्वेद के ऋषि को जो उपदेश प्रभु ने दिया, उन्होंने भी उस बात को सारी दुनिया को कह दिया। सपर्येगा शुक्रम अकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभूर स्वयंभूर याथा तथ्य तो अर्थान वेदता शाश्वतीभ्य समाभ्य। सपर्येगात, वो प्रभु तो सर्वत्र गया हुआ, सर्वत्र विद्यमान है। वो शुक्र हैं, अत्यंत शीघ्रकारी, अपने सब कामों को करता है। उससे अधिक गति संसार में किसी की नहीं। सबसे अधिक गति करने वाले इस प्रकाश को भी वही भगवान बनाता है। इस सूर्य का भी वही पिता है, जैसे ये सूर्य हमारे सौर परिवार का पिता है। सारे सौर परिवारों का, सारी आकाश गंगाओं का, गैलेक्सियों का और पूरे ब्रह्मांड का वही एक स्वामी है। वही सबसे पहले था, वही सबके बाद में रहता है, और वही इनके आरंभ से अंत तक और पुनरारंभ तक रहता है। उस दीन दयाल, उस महान प्रभु का न जन्म होता, न मृत्यु होती, न उसका शरीर है, न वो शरीरों में आता, न वो कुछ खाता पीता है, न उसको खाने पीने की जरूरत है। वो प्रलय काल में भी ज्यों का त्यों रहता है, वो सृष्टि के सृजन काल में भी ज्यों का त्यों रहता है। वो सारी रचना करके इस संसार को चलाते समय भी ज्यों का त्यों रहता है। वो अपरिवर्तनशील है। वो दीनानाथ अनंत सामर्थ्यों से विभूषित है। उसको शरीर धारण करना उसके लिए कोई जरूरी नहीं, और दुष्टों को मारने के लिए देह धारण की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने व्यवस्था कर दी, कर्मानुसार सबको दंड मिलता है। और किसी के भी शरीर का नाश, किसी के भी जीवन में जो सुख दुख आते हैं, उन सुख दुखों से उस मनुष्य की आत्मा का कोई मूल रूप में क्षय, नाश, बदलाव, परिवर्तन या हानि बिल्कुल भी नहीं होती। चाहे शरीर कितने मरे कटे जन्मे, शरीरों के नाश से आत्मा का कोई नाश नहीं होता। आत्मा तो सदैव अजरा अमर है। तो शुक्र वह परमात्मा अकायम, काया से रहित है, अवर्णम अश्नाविरम, वो आंख नाक कान आदि गोलकों से और वो नस नाड़ियों से सबसे रहित हैं। वो अपाप हैं, उसको पाप छूता भी नहीं, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान संपन्न है, उससे कहीं भी कोई गलती होती ही नहीं। वो शुद्ध है, पवित्र है, अपाप विद्ध है, पापों से रहित है। वो परिभू हैं, वो स्वयंभू हैं, वो कवि हैं, उसी का काव्य सारा संसार है। ये दृश्य काव्य है, और भगवान का श्रुत काव्य, ये चारों वेद, उनमें हजारों ऋचाएं और उनमें हजारों उपदेश, भगवान के जीवन को जीने की कला सिखाने वाले, ये सारा भक्त प्रभु का श्रव्य काव्य। वही दीनदयाल इस सारे जगत को जीवों के कल्याण के लिए रचता है।
और अपनी जीव रूपी प्रजा के प्रति सम दृष्टिकोण रखता है। जो उसका अनुसरण करते हैं, उसकी बनाई व्यवस्था के अनुसार नियमों में चलते हैं, उनको नियमों पर चलने से जो जो व्यवस्था प्रभु ने बनाई वो सारी उपलब्धियां होती जाती हैं। और जो उनके नियमों के विरुद्ध चलते हैं वो उन उपलब्धियों से वंचित रहते हैं और उनके विपरीत चलने से जो दुख उपलब्ध होते हैं उनको वो भोगते हैं। प्रभु न किसी को कष्ट देते, न किसी को सुख देते। भगवान तो समभाव से सबके कल्याण के लिए संसार को रचते और मनुष्य को देह दे देते हैं और उसको ये उपदेश भी दे देते हैं कि शरीर से तो अपना कल्याण कैसे कर सकता है। अब मनुष्य उन कल्याण के मंत्रों को, विचारों को, वेदों को, ऋषि मुनियों की बातों को न सुने, न समझें, न उन पर चलें, तो इसमें भगवान क्या करे। प्रभु अपनी जीव रूपी प्रजा से समभाव से सबसे प्रेम करते हैं। उनकी बनाई धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब जीवों को समान रूप से कई प्रकार का प्रभु प्रेम, प्रभु व्यवस्थाएं, प्रभु कृपाएं उनके पुत्रों को स्वतः मिलती है। चाहे मनुष्य अच्छे कर्म करें, चाहे बुरे कर्म करें, अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम मनुष्य खुद भोगता है, क्योंकि कर्ता खुद है। इसलिए भगवान अजन्मा है, उसकी कोई देह, उसकी कोई काया, उसका कोई शरीर नहीं। और वो अपरिवर्तनशील है। वो सर्वत्र गया हुआ विभु है, व्यापक है, अविनाशी है, अजन्मा है, अपरिवर्तनशील है। और वो प्रभु अनंत है, अंतहीन है। उसकी असीमता को हम आत्मा ही नहीं नाप सकते। तो इस भाव को अपने मनो मस्तिष्क में अच्छे से विचार लें, अच्छे से भीतर बिठा लें, इसको समझें। जब भी समय मिले इस पर विचार करें और इस भाव को, इस ध्यान में चिंतन को अपने व्यवहार में ले आए। हर वस्तु की ओट में प्रभु को देखें, जैसे हम शरीर की ओट में आत्मा को देखते हैं ना। कोई बच्चा सो रहा है, खर्राटे ले रहा है, श्वास ले रहा है, छाती उसकी धड़क रही है, पेट उसका फैल और सिकुड़ रहा है, तो हम उस बच्चे को, उसके शरीर को देख करके उसके आत्मा को ही तो महसूस कर रहे होते हैं कि अभी थोड़ी देर में उठेगा, खेलेगा। जिस के शरीर से आत्मा निकल जाती है उसको हम उठा के जला देते हैं, उसके साथ रहने में ही डर लगता है। इस अंतर पर थोड़ा विचार करें। तो इसी चिंतन से, इसी विचार से धीरे धीरे अज्ञान की काई, अज्ञान की परतें हटती जाएगी, अज्ञान की ग्रंथियां खुलती जाएगी और सत्य का स्वरूप समझ में आने लगेगा। तो आज हम ध्यान अभ्यास को इतना ही रखेंगे। इन पूरे भावों के साथ अभी 1 मिनट आप शांत हो जाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। हम सब, ये सारा संसार उसी पूज्य पिता का प्रसाद है। जो हम समझ रहे हैं ये सब उसकी कृपा से है। इसमें लेश मात्र भी अभिमान की, अहम की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारा मन मस्तिष्क, ये ज्ञान, ये सब कुछ उसी विधाता की कृपा है।
उसी की व्यवस्था और उसी के नियम, उसी की प्रेम, उसी की करुणा से हमें प्राप्त है। 1 मिनट उस भगवत्ता के भाव में डूब जाएं, उनका धन्यवाद करें, शिशु की भांति उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करें। ओम।